फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आसिफ ऑनलाइन सॉल्यूशन में। अभी तक 502 सब्सक्राइबर हुए हैं इसके और 82 वीडियोस मैंने डाली हैं इसमें। तो इसको और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए आप अपने दोस्तों में वीडियो शेयर करें। अपनी जो भी आपको अच्छी लगती हैं, नोटिफिकेशन आपको अच्छे लगते हैं, उसको बेल आइकन को टिक करें ताकि आपके पास न्यू नोटिफिकेशन आ सके दोस्तों। तो आज मैं आपको बताऊंगा, न्यू फॉर्म आ चुका है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का। इसकी 250 वैकेंसीज की आई हैं। 250 वैकेंसी के साथ इसमें डिटेल्स जो दी गई है वो 1000 रुपये फीस रखी गई है जनरल ओबीसी की। और SC ST में जो फीस रखी गई है इसकी 200-250 रुपये रखी गई है और GST एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो 1000 रुपये इसकी मेन फीस नहीं है, 1000 प्लस GST इसका एक्स्ट्रा रहेगा। जो भी होगा 18%, 12%, ठीक है, तो वो प्लस होगा, इसमें आपकी फीस पे होगी। तो जो इसका लास्ट डेट है वो है 23 जनवरी 2024। अब आ जाते हैं हम वैकेंसी पर। तो इसमें जो एज क्राइटेरिया दिया हुआ है दोस्तों, 31 दिसंबर 2023 तक आप 21 साल के हो जाने चाहिए या फिर मैक्सिमम 30 साल आप पार कर लेने चाहिए। ठीक है दोस्तों, 30 साल पार करने के बाद अगर आप SC से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 5 साल का आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। और OBC कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 3 साल का आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ठीक है, तो मिनिमम जो इसकी एज है वो है 21, जिसमें रखी गई है दोस्तों जनरल की 102 वैकेंसी, EWS की 24 वैकेंसी, OBC की 67 वैकेंसी, SC की 37 और ST की 20। टोटल जो है 250 वैकेंसी इसमें दी गई है। बैचलर डिग्री इसमें मांगी हुई है, चाहे आपने BSc करी हो, चाहे आपने BSc करी हो, BA करी हो, BCom करी हो, कुछ भी करा हो आपने, ठीक है, तो वो आपका यहाँ पे एलिजिबल है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपने BA BCom ही करा हो, BSc करा हो, B.Ed करा हो, कुछ भी करा हो आपने, जैसे बैचलर डिग्री। ठीक है, ग्रेजुएशन में 60% आपके होने चाहिए। अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो 55% आपके होने चाहिए। कंप्यूटर वर्किंग की आपको नॉलेज होनी चाहिए, जैसे लाइक आपको इंटरनेट आना चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आना चाहिए, वर्ड वगैरह, एक्सेल वगैरह, ये सब आना चाहिए बेसिक इसका। ठीक है, तभी आप एलिजिबल हैं। इसमें जो सेंटर्स हैं दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश में ये सेंटर्स हैं, मध्य प्रदेश में ये सेंटर्स हैं, राजस्थान में ये सेंटर्स हैं, दिल्ली NCR में ये सेंटर्स हैं। यहाँ पे आपका एग्जाम, यहाँ पे आपको जॉब की जो लोकेशन है वो आपकी यहाँ पे इस इनमें दी जाएगी। ठीक है, तो ये आप अपना नोट करके रख सकते हैं। जब आप फॉर्म भरेंगे तो यहाँ पे आपको डिटेल्स में फिल करना पड़ेगा। तो जस्ट हम स्क्रॉल करते हैं और अप्लाई करने के लिए हमको क्या चाहिए, तो सबसे पहले चाहिए तैयार रखना अपना फोटो, साइन, आधार कार्ड और 10 12 ग्रेजुएशन की मार्कशीट। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखनी है, आपको रखनी है अपने पास जब आप फॉर्म भर रहे हैं। ठीक है, तभी आप फॉर्म जल्द से जल्द भर पाएंगे। और ध्यान रखना फॉर्म दोस्तों कि जो फॉर्म है ना, वो एकदम आराम से भरना, जल्दबाजी में नहीं भरना, क्योंकि इसमें एडिट करने का ऑप्शन नहीं आता है बाद में कि आप सोचो कि इसमें करेक्शन डेट आएगी। तो सिंपल है, इजी वे में भरिए, आराम से भरिए, जल्दबाजी कोई मत रखिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे अभी जो मांगा गया आपसे रजिस्ट्रेशन करते टाइम, आपसे मांगा गया नाम, फुल नेम जो आपकी 10th की मार्कशीट में है, क्योंकि बहुत सौ का क्या होता है कि 12th में कुछ होता है, ग्रेजुएशन में कुछ होता है, आधार कार्ड में कुछ रखते हैं वो। तो जो आपकी 10th की मार्कशीट में डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे फिल करनी है, अपना नाम, मोबाइल नंबर, ठीक है, जो आप अभी रनिंग में चला रहे हैं, और ईमेल आईडी। ठीक है, अगर आप रनिंग में बार बार सिम चेंज करते हैं तो अपने पेरेंट्स का अपना इसमें नंबर दे दीजिए जो फिक्स रहता हो आपके पास, आपके पेरेंट्स के पास। यहाँ पे आपको डालनी है ईमेल आईडी और आपका सिक्योरिटी कोड कैप्चा। तो यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेंगे हम। हम्म, तो दोस्तों देख सकते हैं हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है। इसमें हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे और पासवर्ड हमारे यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड आने के बाद आपका यहाँ पे स्कैन फोटोग्राफ मांग रहा है और आपसे मांग रहा है यहाँ पे स्कैन सिग्नेचर। ठीक है, तो फोटोग्राफ जो रखना है आपको 20 से 50 KB के बीच में रखना है, और जो साइन है वो आपको 10 से 20 KB के बीच में रखना है, तभी आपका ये अपलोड होगा, अदरवाइज ये एरर ही दिखाता रहेगा आपको। ठीक है, तो हम कर रहे हैं अपलोड। अपलोड करने के बाद करते हैं हम इसे नेक्स्ट। ये कैटेगरी पे, तो यहाँ पे आपकी कैटेगरी आपको चूज कर लेनी है, जो अगर आपके पास सर्टिफिकेट बना हुआ है तभी आप यहाँ कैटेगरी चूज करें। अदरवाइज क्या होता है कि आपने फॉर्म भी भर लिया, फिर भी एग्जाम भी पास कर लिया, पास करने के बाद क्या होगा, जब आपसे सर्टिफिकेट मांगा जाएगा तो आप उसको नया बनवा के देंगे, तो वो इसमें मान्य नहीं होता है दोस्तों। जब आपने फॉर्म भरा है उस डेट तक या उस डेट से पहले का वो बना होना चाहिए। ठीक है, ये सर्टिफिकेट के लिए ध्यान रखना दोस्तों। तो यहाँ पे कैटेगरी अपनी चूज कर लेना। ठीक है, OBC SC ST जिससे आप बिलोंग करते हैं, बिलोंग करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपना डालना है फिजिकल हैंडीकैप का। अगर आप हैं तो यस करिए, अदरवाइज से नो करिए। फिजिकल हैंडीकैप की अलग से वैकेंसी दी हुई है, फीस भी इसकी नॉर्मल है। ठीक है, जो SC ST की फीस रखी गई है वही फिजिकल हैंडीकैप की फीस रखी गई है। तो यहाँ पे जस्ट आपको स्क्रॉल करना है, नीचे आना है, आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो यहाँ पे जस्ट आपको नो कर देना है। स्क्रॉल करना है थोड़ा सा, फिर आएंगे तो यहाँ पे पूछा हुआ है रिलीजन टू विच यू बिलोंग, तो किस रिलीजन से आप बिलोंग करते हैं, तो वो आपको यहाँ पे डाल देना है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जो भी आप अपना रीजन से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे सेकंड पूछ रहा है डू यू बिलोंग टू रिलीजन माइनॉरिटी कम्युनिटी, अगर आप माइनॉरिटी से आते हैं, इन कम्युनिटी से आते हैं, मुस्लिम, जैन और क्रिश्चियन, सिख, ठीक है, तो ये माइनॉरिटी कम्युनिटी में आती है, तो यहाँ पे आपको यस कर देना है। आर यू एक्स सर्विस में, अगर आप पहले से कहीं पे जॉब कर रहे हैं, ECO में या शॉर्ट सर्विस कमीशन में, SSCO में, तो यहाँ पे यस करिए, अदरवाइज से नो करिए। ठीक है, उसके बाद जस्ट आपको नीचे आना, तो यहाँ पे दिखेगा आपको, अगर आप वुमेन हैं और आपने डाइवोर्स वुमेन है या फिर विडो है,
आपके पति की डेथ हो गई है या फिर आपने पति को छोड़ दिया है, तो वो यहाँ पे अगर हैं तो उसे यस करिए, अदरवाइज से नो कर दीजिए। अगर आप बॉयज़ हैं, जेंट्स हैं, तो यहाँ पे से नो कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों, आर यू एग्जिटिंग कंफर्म एम्प्लॉय ऑफ पब्लिक सेक्टर। अगर किसी भी पब्लिक सेक्टर के आप कंफर्म एम्प्लॉय हैं तो यस करिए, अदरवाइज से नो करिए। अगर यस करेंगे तो डिटेल आपको फिल करनी पड़ेगी, किस कंपनी में आप अभी हैं, करंट में एम्प्लॉय नंबर क्या है, डेजिग्नेशन क्या है, प्लेस ऑफ वर्क क्या है, ठीक है। नेशनलिटी यहाँ पे डाल देते हैं हम इंडियंस हैं। तो डू यू होल्ड आधार कार्ड, तो यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज से नो करना है। अगर आपको डालना है आधार कार्ड नंबर, तो यहाँ पे आधार कार्ड नंबर पर टिक करके आप यहाँ पे यस कर सकते हैं। उसके बाद डालना है आपको स्टेट एग्जाम सेंटर बिलोंग्स। तो एग्जाम सेंटर के लिए आपको क्या करना है, हम डालेंगे यहाँ पे यूपी, ठीक है। यूपी हम सेलेक्ट कर लेते हैं, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे आ जाएंगे हम हमारे यूपी के। अगर आपको दिल्ली डालना है तो दिल्ली यहाँ पे डाल सकते हैं, आपके पास जो नियर बाय पड़ता है वो आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आएगा आपका डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन। डेट ऑफ बर्थ आपको डाल देनी है जो आपकी 10th की मार्कशीट में पड़ी हुई है। यहाँ पे मेल फीमेल आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप ट्विंस ब्रदर एंड सिस्टर्स हैं, जुड़वा जिसे बोलते हैं, तो आपको यस करना है, दूसरे भाई बहन का नाम डालना है, ठीक है। तो मैरिटल स्टेटस जो है वो आपको यहाँ डालना है, मैरिड है, अनमैरिड है, फादर नेम क्या है आपके पास, ठीक है। फादर नेम, मदर नेम जो आपकी 10th की मार्कशीट में दिया हुआ है। उसके बाद डालना है आपको एड्रेस। एड्रेस डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे कंफर्म करना है। कंफर्म करेंगे तो यहाँ पे आपका जो है इन्वॉइस पूछेगा, तो इन्वॉइस यहाँ पे आपको डाल देने। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इसकी जो 1000 फीस है प्लस आपका 18% जीएसटी है, तो 118 रुपये जीएसटी के मिला 180 रुपये जीएसटी मिला के 1180 रुपये आपका बनता है, तो ये आपको पेमेंट करनी ही होगी, ठीक है। तो ये भरने के बाद आपको क्या करना है, वैलिडेट योर डिटेल पर क्लिक करना है और सेव नेक्स्ट पे डन कर देना है। अगर यहाँ पे वैलिडेट करते समय एरर आता है तो आपकी कोई चीज़ छूटी हुई है, तो एक बार फॉर्म को दोबारा रीचेक कर ले। रीचेक करने के बाद फिर आप वैलिडेट दोबारा क्लिक करें तो हो जाएगा। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ओके। तो सेकंड स्टेप पे दोस्तों आ चुके हैं हम। हमारा ये जो है सेकंड लास्ट स्टेप है। इसके बाद हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। अपलोड करने के बाद आपको क्या करना है, फॉर्म की फीस पे करनी है और आपको जस्ट सबमिट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे हम, ग्रेजुएशन डिटेल्स आपको डालनी है। आर्ट्स से करिए, साइंस से करिए, कॉमर्स से करिए, तो आपने डेट ऑफ ईयर ऑफ पासिंग कब करिए वो आपको यहाँ पे डाल देनी है, ठीक है। जब भी आपने पास करी है वो अपना यहाँ पे डेट, आपकी जो मार्कशीट है उसमें लिखी होगी, परसेंटेज कितनी आई है वो आपको यहाँ पे डाल देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लास आपको डाल देनी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, किस क्लास से आप पास होते हैं, मतलब ग्रेड जो होती है, ठीक है। उसके बाद आपको डाल देना है, डू यू हैव वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको एमएस ऑफिस की और उसकी आपको जानकारी होनी चाहिए, इंटरनेट की, तो आपको इसको यस करना है। यहाँ पे अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है पास्ट में तो आपको यस करना है, अदरवाइज से नो कर देना है। लैंग्वेज अगर आपको कौन कौन सी आती है हिंदी इंग्लिश के अलावा, तो वो आपको यहाँ पे आपको पुट कर देनी है, ठीक है। जैसे हमें इंग्लिश आती है, हिंदी आती है और कोई थर्ड लैंग्वेज अभी नहीं आती है हमें, तो यहाँ पे जस्ट वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है ग्रेजुएशन डिग्री जो है आपकी 60% इसमें मांगा गया है, तो 60 हम यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। तो 60 के बाद हमें यहाँ पे फर्स्ट ग्रेड पर चूज करना पड़ेगा, वैलिडेट पे क्लिक करना पड़ेगा, ओके करना पड़ेगा, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका आ गया फॉर्म भरा हुआ। सिर्फ आपको क्या करना है, यहाँ पे आके आपको अपना फॉर्म जो है रीचेक करना है प्रॉपर वे में, ठीक है। रीचेक करने के बाद दोस्तों आपको ये कंफर्म कर देना है कि हाँ सारी डिटेल ओके है। अगर ओके नहीं है तो बैक करना है, दोबारा वो करेक्ट करके फिर दोबारा आपको यहाँ पे आना है। तो कंप्लीट रजिस्ट्रेशन में हम क्लिक कर लेंगे, इसे ओके कर लेंगे तो हमारा रजिस्ट्रेशन डन हो जाएगा। उसके बाद आ रहा है हमारा लेफ्ट थंब इम्प्रेशन का ऑप्शन और मांग रहा है हैंड रिटन डिक्लेरेशन। तो डिक्लेरेशन कहाँ से मिलेगी आपको, जस्ट आपको दोबारा नोटिफिकेशन पे आना है, यहाँ पे डाउनलोड नोटिफिकेशन पे क्लिक करना, तो यहाँ पे आपको इसका नोटिफिकेशन दिख जाएगा। तो यहाँ पे जस्ट कंट्रोल F डाल देना और यहाँ पे डालना है आपको डिक्लेरेशन, ठीक है। तो डिक्लेरेशन जैसे आपको डालेंगे तो आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन आपकी आ जाएगी, जैसे आप देख रहे हैं। यहाँ पे मांगा गया है ये डिक्लेरेशन जो इसकी बोल्ड करी हुई है, ये डिक्लेरेशन आपको रिटर्न करनी है बाय हैंड, अपने हाथ से पेन पकड़ के, ठीक है। तो वो आपको इसे अपने एक पेपर पे लिखना है और स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है, ठीक है। तो इसका जो साइज रहेगा दोस्तों 20 से 50 के भी इसका रहेगा, 50 से 100 के भी हैंड रिटन का रहेगा। और हैंड रिटर्न का 50 से 100 के भी करने के बाद अपलोड करने के बाद आपको जस्ट यहाँ पे क्लिक करना, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके आपको पेमेंट कर देनी है। पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म जो होता है कंप्लीट, ठीक है। अब आपको वेट करना है एग्जाम डेट का। तो एग्जाम डेट अगर इसमें दी हुई है तो मैं आपको बता देता हूँ। एग्जाम डेट फरवरी 2024 में इसकी आएगी। तो फरवरी अगर 24 में इसका एग्जाम है तो जनवरी लास्ट में, आप याद रखिए जनवरी लास्ट तक इसका एडमिट कार्ड जो है लॉन्च हो जाएगा, ठीक है, रिलीज हो जाएगा, सॉरी मैं बाइक जैसे लॉन्च कर रहा हूँ वही बता रहा हूँ। तो रिलीज हो जाएगा।
तो रिलीज होने के बाद अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कीजिए और पेपर का वेट करिए, पेपर की तैयारी करिए, ठीक है। सिलेबस वगैरह इसमें दिया हुआ है, सिलेबस अगर आपको चेक करना है तो जस्ट आपको जो नोटिफिकेशन में आपको दिया हुआ है यहाँ पे स्क्रॉल करके इसको रीड कर लीजिए। यहाँ पे सिलेबस इसका दिया होगा क्या क्या सब्जेक्ट्स में आने वाले हैं, ठीक है। तो आपका जो फॉर्म होता है कंप्लीट। आज के लिए तो इतना ही। अगर आपको कुछ पूछना है, जानना है तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए वीडियो में, मैं आपको इसके आगे की बारे की डिटेल दे दूंगा। ओके।